सुंदरवन के जंगलों में एक आम का पेड़ हुआ करता था। वो वहाँ का इकलौता आम का पेड़ था और बहुत ही सुंदर दिखा करता था। उसी के बगल में एक गुलाब का पेड़ भी था, जिसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर गुलाब लगा करते थे और इस वजह से वो पेड़ बहुत खूबसूरत दिखता था। गुलाब के पेड़ की खूबसूरती से आम का पेड़ बहुत जलता था। अब जल्दी ही आम का मौसम आने वाला है। मेरे ऊपर मीठे मीठे सुंदर सुंदर आम लगेंगे। फिर तो ये गुलाब का पेड़ मेरे आगे फीका पड़ जाएगा। सभी लोग बस मुझे ही देखेंगे और मेरे पास आकर आम खाएंगे। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। अब आम लगने का मौसम आ जाता है। आम के पेड़ पर बहुत सारे मीठे मीठे स्वादिष्ट और सुंदर सुंदर आम लग जाते हैं। वाह, आखिर वो दिन आ ही गया जिसका मैं इंतजार कर रहा था। मेरे पेड़ के ऊपर कितने सारे आम लगे हुए हैं। अब तो जंगल के सारे पक्षी मेरे पास आएंगे। वो मेरे आम तोड़कर खाएंगे और मेरे आम की तारीफ भी करेंगे। अब तो इस गुलाब के फूल को कोई नहीं पूछेगा। इधर टुनटुनी चिड़िया, जो अपने पति बबलू कबूतर के साथ रहती थी, वो अपने पति से कहती है, बबलू जी, अब देखिए, अब तो आम का मौसम आ चुका है। हमारे जंगल में एकमात्र वही आम का पेड़ है। चलिए हम वहाँ चलते हैं, उसमें बहुत सारे आम लगे हुए होंगे। हाँ टुनटुनी, मैं भी इस दिन का बहुत समय से इंतजार कर रहा हूँ। अब मुझे आम खाने को मिलेंगे। तुम्हें तो पता ही है मुझे आम कितने पसंद हैं। चलो चलो आम खाने चलते हैं। ये कहकर टुनटुनी और बबलू कबूतर आम के पेड़ के पास आते हैं। वो उसमें से आम तोड़कर खाते हैं। उसके बाद उन दोनों की नजर गुलाब के पेड़ पर पड़ती है। टुनटुनी, चलो ना, इसमें से गुलाब के फूल तोड़कर घर ले चलते हैं। इससे हम अपने घर को सजाएंगे, वो बहुत सुंदर लगेगा। ठीक है बबलू जी, चलिए गुलाब के कुछ फूल तोड़ लेते हैं। वो दोनों गुलाब के पेड़ के पास फूल तोड़ने के लिए जाते हैं। तभी गुलाब का फूल उनसे कहता है, नहीं नहीं पक्षियों, ऐसा मत करो। मेरे फूल मत तोड़ो। मेरे फूल ही तो मेरी खूबसूरती का कारण है। अगर तुम इन्हें तोड़ दोगे तो मेरी खूबसूरती कम हो जाएगी और मेरे ऊपर सिर्फ कांटे रह जाएंगे। फिर कौन मुझे देखेगा? हाँ बबलू जी, ये पेड़ सही कह रहा है। अगर हम इसके फूल तोड़ भी लेंगे तो क्या होगा? कुछ दिनों में फूल सूख जाए और फिर बर्बाद हो जाएगा। इससे अच्छा है इसे पेड़ पर ही रहने दीजिए। इससे पेड़ अच्छा दिख रहा है। अगर हम फूल तोड़ लेंगे तो फिर इस पेड़ में सिर्फ कांटे रह जाएंगे। ये सोचकर टुनटुनी और बबलू कबूतर अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन काली कौवी और कालू कौवा दोनों आम खाने के लिए आते हैं। आम के पेड़, जैसे ही हमें पता चला कि तुम्हारे आम लग गए हैं, देखो हम तो भागे भागे चले आए। अब हम तुम्हारे आम खाएंगे। तुम्हारे आम बहुत स्वादिष्ट होते हैं। जंगल में एक तुम ही तो हो जिसके आम हैं। नहीं नहीं, तुम दोनों को मेरे आम नहीं मिलेंगे। तुम दोनों को तो क्या, जंगल में किसी को भी मेरे आम नहीं मिलेंगे। तुम लोग उस गुलाब के पेड़ की तारीफ करते हो। नहीं, तुम्हें मेरे आम नहीं मिलेंगे। चले जाओ यहाँ से। ये तुम क्या कह रहे हो आम के पेड़? हमने भला कब उस गुलाब के पेड़ की तारीफ की है? जंगल के कुछ पक्षी होते हैं जो उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन हमने तो कभी नहीं किया। इन बातों से मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें उस पेड़ को बदसूरत बनाना होगा। अगर तुम मेरे पेड़ से आम खाना चाहते हो तो जाओ। तुम्हें जितने आम खाने हैं उसके बदले उतने फूल उसके तोड़ कर आओ, तभी मैं तुम्हें आम खाने दूंगा। बस इतनी सी बात? ठीक है, हम दोनों अभी उसके फूल तोड़ते हैं। ये कहकर काली कौवी और कालू कौवा गुलाब के पेड़ के पास जाते हैं। गुलाब का पेड़ उनसे कहता है, नहीं नहीं पक्षियों, यहाँ तुम क्यों आए हो? तुम हमारे फूल तोड़ने आए हो? अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो ऐसा मत करो। मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम मेरे फूल मत तोड़ो। अरे क्यों ना तोड़े? उस आम के पेड़ ने हमसे शर्त रखा है, अगर हम तुम्हारे फूल नहीं तोड़ेंगे तो वो हमें आम नहीं खाने देगा। हम अपने घर से इतनी दूर आम खाने के लिए तो आए हैं। अब हम तुम्हारे फूल तो तोड़ कर ही जाएंगे। ये कहकर काली कौवी और कालू कौवा गुलाब के पेड़ के कुछ फूल तोड़ देते हैं और आम खाने चले जाते हैं। वो लोग मजे से आम खा लेते हैं और फिर अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। अब आम के पेड़ की ये आदत बन चुकी थी।
उसके पेड़ के पास जो भी आम खाने के लिए आता वो उससे वही शर्त रखता था। जंगल के पक्षी आम खाने के लिए गुलाब के फूलों को तोड़ देते थे। इसी तरह गुलाब के फूलों पर बस कुछ ही फूल बच गए थे। एक दिन टुनटुनी फिर से आम खाने के लिए आती है। तभी वो गुलाब के पेड़ की ऐसी हालत देखकर उसके पास जाती है और उससे कहती है, गुलाब के पेड़, ये क्या हो गया? तुम्हारे सारे फूल किसने तोड़ दिए? तुम्हारे साथ इतना बुरा किसने किया? मुझे बताओ। भली पक्षी, जंगल के सारे पक्षी जो भी यहाँ आम खाने के लिए आते हैं वो मेरा फूल तोड़कर चले जाते हैं। वो इस आम के पेड़ ने शर्त रखा है, अगर पक्षी मेरे फूल नहीं तोड़ेंगे तो वो इन्हें आम नहीं खाने देगा। आम खाने के चक्कर में लोग मेरे फूल तोड़ रहे हैं। देखो मेरे ऊपर बस अब कुछ ही फूल रह गए हैं। ये आम का पेड़ उन्हें भी तुड़वा देगा। ऐसा नहीं होगा गुलाब के पेड़, मैं अभी उसके पास जाती हूँ और उससे बात करती हूँ। ये कहकर टुनटुनी आम के पेड़ के पास जाती है और उससे कहती है, आम के पेड़, ये तुम क्या कर रहे हो? ये तो गलत बात है। तुम उस गुलाब के पेड़ के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम उसके फूल क्यों तुड़वा रहे हो? देखो उसके ऊपर तो बस कुछ ही फूल बचे हैं और सिर्फ कांटे रह गए हैं। ऐसा मत करो उसके साथ। मैं तो इसके ये बचे हुए फूल भी तुड़वा दूंगा। अब बस कुछ पक्षी आ जाएं। और हाँ, अगर तुम्हें आम खाना है तो जाओ फूल तोड़ कर आओ और जितना मन चाहे उतना आम खा लो। नहीं नहीं आम के पेड़, मैं किसी का नुकसान करके नहीं खाऊंगी। मैं चली जा रही हूँ यहाँ से। तुम अपने आम अपने पास रखो। मैं गुलाब के पेड़ के साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ यहाँ से। ये कहकर टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। गुलाब का पेड़ आम के पेड़ से कहता है, आम के पेड़ भाई, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? हम दोनों एक साथ हैं। देखो हम दोनों कितने अच्छे दोस्त बन सकते हैं। लेकिन तुम तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तुमने मेरे पेड़ को सुंदर से बदसूरत बनवा दिया है। अब तो मेरे ऊपर सिर्फ कांटे रह गए हैं। बस कुछ ही फूल बच गए हैं। कम से कम इन्हें तो छोड़ दो। नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर एक भी फूल नहीं रहने दूंगा। बहुत तारीफ करते हैं ना लोग तुम्हारी। अब तुम्हारी तरफ कोई नहीं देखेगा। अब मैं ही सबसे सुंदर दिखूंगा। आम के पेड़, मैं तो तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैं हमेशा से तुम्हें अपना दोस्त मानता आया, लेकिन तुम तो मेरे दुश्मन निकले। कोई बात नहीं, जो तुमने मेरे साथ किया है वो तुम्हारे साथ जरूर होगा। एक बात याद रखना, तुम मेरे साथ गलत करके खुद खुश नहीं रह पाओगे। आम का पेड़ गुलाब के पेड़ की बातों को फालतू समझकर भूल जाता है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज थी कि आम के पेड़ के सभी आम टूटकर जमीन पर बिखर जाते हैं। अपने आमों को बिखरा हुआ देखकर उसे बहुत तकलीफ होती है। वो गुलाब के पेड़ से कहता है, भाई मुझे माफ कर दो। तुमने सही कहा था। मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूँ, इसलिए मेरे साथ भी गलत होगा। आज मैं समझ गया तुम्हें कैसा महसूस होता होगा। मेरे ऊपर तो कम से कम बहुत सारे पत्ते हैं, लेकिन तुम्हारे ऊपर तो उतने पत्ते भी नहीं हैं। तुम्हें कितना बुरा लगता होगा ना। मुझे माफ कर दो पेड़, मुझे माफ कर दो। आम के पेड़, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, अगर तुम किसी के साथ बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा ही होगा। पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। कोई बात नहीं, अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हो गया। गुलाब के पेड़, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। बस तुम मुझे माफ कर दो और अपना दोस्त बना लो। ठीक है आम के पेड़, आज से हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों हमेशा दोस्त रहेंगे। और तुम फिक्र मत करो, कुछ समय के बाद तुम्हारे ऊपर फिर से आम लग जाएंगे और देखना सीजन आने के बाद मेरे ऊपर भी बहुत सारे फूल लग जाएंगे और हम दोनों ही सुंदर दिखेंगे। आम के पेड़ को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसका सारा घमंड टूट जाता है। वो गुलाब के पेड़ से अच्छी दोस्ती कर लेता है। फिर क्या था, इसी तरह वो दोनों पेड़ जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं।